हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.3। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 20। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पर बेस्ड है हमारी ये एक्सरसाइज बेसिकली। तो आई इज इक्वल टू 20th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट कॉस 2x बाय कॉस x प्लस साइन x होल स्क्वेयर dx। तो देखिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कर चुके हैं और आइडेंटिटी, और ये आइडेंटिटी मैनी टाइम्स यूज हो चुकी है। तो cos 2x हमें पता है क्या है, जो मेन फार्मूला है उसका है cos स्क्वेयर x माइनस साइन स्क्वेयर x। तो इसे हम यहाँ यूज़ करते हैं, तो ये बन जाएगा cos स्क्वेयर x माइनस साइन स्क्वेयर x एंड दिस इज डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन x का होल स्क्वेयर dx। और ये आइडेंटिटी जैसे ही हमारी यहाँ आती है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो तुरंत हमें क्या करना है, एकदम दिमाग में क्या आएगा, a प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको हम ब्रेक कर देंगे, इट विल बी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वेयर डी एक्स यूजिंग ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कॉस एक्स प्लस साइन एक्स यहाँ है, स्क्वेयर नीचे एक टर्म कैंसिल हो जाएगी और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। और सेम क्वेश्चन हमारा इसी एक्सरसाइज में आया है, तो मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी। अगर हम इसको टी पुट करते हैं तो जो ये हमारा न्यूमरेटर है ये डी टी, क्योंकि कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स, तो ये हमारा हो जाएगा डी टी बाय टी। टी हमने किसको पुट किया है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को। ये आप खुद करेंगे, यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, आपने डिटेल में करना है। तो इसका इंटेग्रल हो जाएगा लॉग मॉड टी प्लस सी। मॉड टी, टी मीन्स लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस। अब देखिए तो बहुत इजी लेवल के अब ये क्वेश्चन आ रहे हैं। इजी तो देखिए मैथ्स अपने आप में इजी ही होता है, अगर आप बस एक प्रैक्टिस रखते हैं, पेशेंस रखते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं, तो यू कैन ईजिली डू। कम टू 21st क्वेश्चन, आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस एक्स डी एक्स। ये बड़ा फेमिलियर सा क्वेश्चन है, ये हम सेकंड चैप्टर में कर चुके हैं। हमारे पास सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक आइडेंटिटी होती है, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है। मीन्स अगर मैं मोटे शब्दों में कहूँ तो इनवर्स और साइन इकट्ठे आ जाएं तो ये कैंसिल हो जाते हैं और थीटा आ जाता है। थीटा प्रिंसिपल वैल्यू होनी चाहिए -90 से 90 के बीच में। ओके, तो ये अब हम इसको बिल्कुल डायरेक्ट कर लेते हैं। साइन इनवर्स, देखो कॉस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस एक्स डी एक्स। वी ऑल नो बिकॉज कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90। ये हमारी 10th क्लास में भी आइडेंटिटी है, +1 में भी आइडेंटिटी है। ओके, तो ये अब हमारा हो गया है, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा π/2 माइनस एक्स डी एक्स। π/2 फर्स्ट टर्म में से कॉमन लिया, 1 dx माइनस एक्स डी एक्स। सो ईजी, π/2 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा हमारा, x हो जाएगा, और x का क्या हो जाएगा, x²/2 प्लस सी। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। वो थोड़ा लेंथी है, तो मैं नेक्स्ट पेज पर आपको उसको स्टार्ट कराती हूँ ताकि वो इसी एक पेज पर कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 22, ये हमारी स्टेटमेंट है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट 1 बाय कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी। ये हमारा देखिए थोड़ा सा बच्चों डिफरेंट क्वेश्चन है। तो अगर हम यहाँ 2 लगाते हैं तो 2 कॉस ए कॉस बी बनता है, क्लियर। तो 2 कॉस ए कॉस बी डिनोमिनेटर में है, तो इसको हम ब्रेक करके अलग अलग करते हैं। तो डिनोमिनेटर में तो जितनी टर्म्स हम बढ़ाएंगे उतना ही हमारा काम मुश्किल होता चला जाता है। अगर ये चीज़ ऊपर होती तो इंटीग्रेशन हमारी बहुत ईजी थी, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते, डिवाइड करते, सी डी फॉर्मूला से स्प्लिट कर देते इसको। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ध्यान देंगे, कॉस है तो कॉस से अलग
हम इसको साइन बी माइनस ए से मल्टीप्लाई करते हैं। ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं, और ये थोड़ी प्रैक्टिस के बाद ऑटोमेटिकली आ भी जाती हैं, ऐसे तो नहीं आती हैं, तो एक बार तो आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। आफ्टर दैट यू कैन ईजिली डू। तो यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी हमने कर दिया। ये हो गया कॉस ऑफ एक्स माइनस ए, दिस इज कॉस ऑफ एक्स माइनस बी डी एक्स। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको तो एज इट इज रखेंगे, और इस टर्म में जो b माइनस ए है इसमें x ऐड कर देंगे। देखिए किस तरह से, b माइनस ए प्लस एक्स माइनस एक्स, ये हम एक अरेंजमेंट कर रहे हैं एक तरह से। cos x माइनस ए cos x माइनस बी डी एक्स माइनस ए यहाँ है तो इन दोनों को इकट्ठा कर लो x माइनस ए, और भाई x माइनस बी यहाँ है तो ये माइनस का x है प्लस का b है तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये x माइनस बी बन जाएगा। गॉट इट। तो हम यहाँ फर्स्ट टर्म तो ये तो देखिए कांस्टेंट है b माइनस ए, इसको थोड़ा अरेंज करें। साइन ऑफ इन दोनों को इकट्ठा ले लीजिए, x माइनस ए, ये देखिए मैं यहाँ थोड़ी बड़ी ब्रैकेट लगा दूँ तो पहले तो मैंने ये टर्म लिया। अब इन दोनों में से ये माइनस का x है और ये प्लस का b है, मैंने माइनस कॉमन लिया तो प्लस का तो x हो गया, माइनस का b एंड क्लोज द ब्रैकेट। चार टर्म्स थी, x प्लस का, a माइनस का, x माइनस का और b प्लस का, वही चार टर्म्स आ गई हैं। डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ x माइनस a कॉस ऑफ x माइनस b डी एक्स। ओके क्लियर। तो साइन ऑफ a माइनस b, अब हमें ये पता है कि साइन ऑफ a माइनस b क्या होता है, साइन a कॉस b माइनस कॉस ए साइन b। अब आप ये क्वेश्चन भी हमारे दिमाग में आ सकता है कि भाई हमने यहाँ कॉस से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, हम कॉस से भी कर देते। कॉस बी माइनस ए से जब हम मल्टीप्लाई करते तो यहाँ कॉस ए माइनस बी लगता, लेकिन कॉस ए माइनस बी का क्या था कि उसमें हमारा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी आता, तो कॉस वाली टर्म तो कैंसिल हो जाती और साइन वाली टर्म में फिर ऊपर दोनों टेंजेंट बन जाते, जो कि हमें सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता। देखिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर आइडिया दूँ भी, ये बात आपको मैंने पहले भी कही कि हर बार आप थोड़ा थोड़ा अपने आप से भी ट्राई किया कीजिए कि हमने ऐसा क्यों नहीं किया। अगर मेरे पास ये बन जाता कॉस एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, तो इसकी आइडेंटिटी क्या बनती, इसकी आइडेंटिटी बनती कॉस ए कॉस बी प्लस, थोड़ा हम जल्दी में कर रहे हैं इसको, साइन ए साइन बी एंड डिवाइडेड बाय दिस टर्म कॉस एक्स माइनस ए एंड कॉस एक्स। अब जब आप इन्हें सेपरेट करेंगे तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, वन प्लस इन दोनों की जो साइन बाय कॉस आएगा वो ये बनेगा टेंजेंट एक्स माइनस ए टेंजेंट एक्स माइनस बी। ये मल्टीप्लिकेशन को इंटीग्रेट करना फिर से मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हमने इसको यहाँ कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड ना करके साइन से किया है। तो वन बाय साइन ऑफ बी माइनस ए साइन ए माइनस बी, ये बन गया साइन ए कॉस बी, ए मीन्स द फर्स्ट टर्म, बी मीन्स द सेकेंड टर्म, माइनस कॉस ए का मतलब एक्स माइनस ए, साइन बी का मतलब एक्स माइनस बी, डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एक्स माइनस ए कॉस ऑफ एक्स माइनस बी डी। टर्म्स को सेपरेट कर लीजिए, दो टर्म्स ये हैं और एक नीचे है, तो सेपरेट जब हम करेंगे वन बाय साइन बी माइनस ए, तो देखिए इस टर्म के नीचे जब ये टर्म आएगी तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा और ये इससे सॉरी कॉस एक्स माइनस बी से कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल हो जाएगा और साइन बाय कॉस बचेगा। चलिए मैं लिख ही देती हूँ, साइन ऑफ एक्स माइनस ए कॉस ऑफ, ये छोटी मोटी कैलकुलेशंस +2 में आने के बाद हम थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन की हमें वेटेज देखनी होती है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पेपर पूरा अटैम्प्ट करना है क्वेश्चन पेपर, तो उसमें अगर आप छोटे छोटे क्वेश्चंस में इतना टाइम लगा देंगे तो आगे जो लेंथी क्वेश्चन है वो आपके रह जाते हैं। इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया एंड नाउ सी ये हो गया साइन थीटा बाय कॉस थीटा, दोनों सेम टर्म है तो ये तो हमारा हो जाएगा टेंजेंट एक्स माइनस ए और ये हमारा हो जाएगा टेंजेंट एक्स माइनस बी डी एक्स। सेपरेट कर देंगे तो टेंजेंट थीटा का जो इंटीग्रेशन था हमारा वो क्या था, माइनस लॉग मॉड ऑफ कॉस थीटा प्लस सी था हमारा,
तो इसका ये तो हो जाएगा 1/sin ऑफ b माइनस ए, ये हो जाएगा माइनस लॉग मॉड ऑफ x माइनस ए, और माइनस इधर आएगा बट 1 माइनस ऑलरेडी है तो ये प्लस हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ x माइनस बी प्लस सी, log m minus log n, log m by n, it will be sin of b minus a into log mod of x minus b by x minus a। ओह 1 मिनट, ये कॉस आएगा, सॉरी, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स माइनस ए, यस यस दिस इज कॉस ऑफ एक्स, में यहाँ लिखा तब मुझे रियलाइज हुआ। तो ये हो जाता है 1/sin ऑफ बी माइनस ए लॉग ऑफ, दोनों को चाहे आप एक ही मॉडुलस में ले लें, डजेंट मैटर, कॉस ऑफ एक्स माइनस बी बाय कॉस ऑफ एक्स माइनस ए प्लस सी। ये देखिए यहाँ तो ठीक लिखा गया था, ये माइनस लॉग कॉस थीटा था बट हेयर आई फॉरगॉट टू राइट कॉस, तो ये यहाँ कॉस आएगा भाई, और ये इस तरह से हो जाएगा। ये देखिए मोड ऑफ एक्स बाय वाई को हम ऐसे सेपरेट कर सकते हैं, मोड एक्स बाय मोड वाई। तो इसमें छोटी सी जो ट्रिक है याद करने की वो ये है कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस टर्म बाय साइन ऑफ बी माइनस ए, फिर यहाँ पर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स से डिवाइड करेंगे, देन वी विल डू। कॉस से क्यों नहीं किया उसका रीजन मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर चुकी हूँ। ओके, नाउ कम टू द 23rd क्वेश्चन, ओनली 2 क्वेश्चंस आर लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 23, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। वेरी सिंपल, सेपरेट कर दीजिए, इसको इससे कर दीजिए, कैंसिल हो जाएगा, 1/cos स्क्वायर एक्स माइनस 1/sin स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये क्या हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, और सीकेंड स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, टेंजेंट एक्स, और कोसिकेंड स्क्वायर का क्या होता है माइनस, तो इट विल बी माइनस माइनस प्लस टेंजेंट एक्स प्लस सी। दिस इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो इसका जो राइट ऑप्शन है, आपका स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखी है, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक से देख लीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। गॉट इट, बिल्कुल इजी है भाई, ये समझ आ रहा है ना आपको। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 24, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। I is equal to e is to power x into 1 plus x by cos square x e is to power x dx। अब यहाँ कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का ज़्यादा यूज नहीं हो रहा है क्योंकि एक्सपोनेंशियल भी आ गया है, तो ये कुछ एक तरह से तो मैं कहूँगी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड पर आपका बेस्ड है, और मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि आपकी डिफ्रेंशिएशन पर कमांड होनी चाहिए। ये जो टर्म है इसका डेरिवेटिव ये कंप्लीट टर्म बनती है हमारी, कैसे देखिए, पुट x इंटू ईज टू पावर x इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स वी गेट x एज इट इज, e की पावर x का डेरिवेटिव एज इट इज, ईज टू पावर x एज इट इज, और x का डेरिवेटिव 1 विद dx इज इक्वल टू dt। ex को हम दोनों में से कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt। मिलाइए जरा, e की पावर x, 1 प्लस एक्स और x प्लस 1 इज द सेम थिंग, एडिशन इज ऑलवेज कम्यूटेटिव, मैं बार बार ये बात कहती हूँ, dx, तो ये पूरी बन गई dt और ये cos स्क्वेयर t, तो i हमारा क्या बन जाएगा, दिस इज 1, दिस इज 2। देखिए अगर ये आपका ऑप्शनल है, 1 मार्क्स में है, तो यू हैव नॉट टू गिव द कंप्लीट सॉल्यूशन, देयर इज नो नीड टू गिव द कंप्लीट सॉल्यूशन एट ऑल। लेकिन अगर ये आपका 2 में 4 में आ गया तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो जितने भी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है प्लीज़ उन्हें भी आप कंप्लीटली सॉल्व जरूर करें, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एग्जाम में भाई मल्टीपल चॉइस का है तो उसको 2 मार्क्स में 4 मार्क्स में नहीं दे देंगे। तो ये आप सेकंड एंड थर्ड को फर्स्ट में यूज़ करेंगे, तो ये आपका बनेगा डी टी बाय कॉस स्केयर टी, बाय कॉस है न्यूमरेटर में जाएगा सीकेंड स्केयर टी डी टी, और सीकेंड का डेरिवेटिव हमने अभी पीछे भी देखा है टेंजेंट टी प्लस सी, और भाई टेंजेंट
के साथ जो t है, तो t की वैल्यू क्या है हमारी x ईज टू पावर x प्लस c। तो ये हमारी जो बुक है उस बुक में ये हमारा ऑप्शन नंबर बी है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्सरसाइज 7.3। नेक्स्ट वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 7.4। 7.3 तक आपको कोई भी डाउट है, कोई भी बात क्लियर नहीं हो रही है तो प्लीज़ मुझे बताएं। आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें ताकि मुझे पता लगे कि वीडियो ठीक बन रहे हैं या नहीं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द वीडियोज़। थैंक यू स्टूडेंट्स।